Good morning, student. Welcome back here. I hope all are well. Today, now start student history class 9, chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Or this lecture number is student 1. Okay, lecture number is The Age of Social Change. Impact of the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आया, लोगों में एक अवेयरनेस आई और एक राइट्स की बात हो रही थी, लोग डिस्कस कर रहे थे, सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा था, ओपन अप द पॉसिबिलिटी फॉर चेंजिंग द सोसाइटी। ओके स्टूडेंट, और इस तरीके की आइडियोलॉजी जो थी लोगों की, लोगों का जो व्यूज़ था, हर चीज़ बहुत चेंज हो रहा था, लोग अवेयर हो रहे थे हर चीज़ को लेके इस रिवॉल्यूशन से। तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन इंडिविजुअल राइट्स की लोग बात कर रहे थे, बिगिन टू बी डिस्कस, एंड सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूरोप एंड एशिया। सभी जगह सभी वर्ल्ड में लोग इस पार्ट को लेकर डिस्कस कर रहे थे, यूरोप एंड एशिया। और इंडिया के केस में अगर बात करें तो राजा राम मोहन रॉय और डिरोजिया डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये जो फिलोसफर और लीडर्स थे, तो ये भी एक पार्ट पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद डिस्कशन हो रहा था एक राइट्स की, और ये अच्छा एक सोसाइटी चाहते थे, एक फ्रीडम चाहते थे, एक नेशनलिज्म चाह रहे थे, और इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस हो रहा था। तो थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया में क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशन रशिया हुआ तो वहाँ पर क्या दिखा कि लोग सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोर, एक सोशलिज्म जो था वो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बना और पावरफुल आइडियाज़ लोगों के बीच में आई, एक गुड आइडियोलॉजी लोगों के बीच में आई टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। और जो एक शेप मिला एक सोसाइटी को, वो 20th सेंचुरी में मिला। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेट्स सी स्टूडेंट सोसाइटी इन यूरोप। थ्री टाइप्स की सोसाइटी थे जिनके थ्री तरीके से व्यूज़ थे, अलग अलग, डिफरेंट। फर्स्ट लिबरल, सेकेंड रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिज्म। तो द लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म वेयर टोटली अपोज इन देयर व्यूज़। सबके अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग तरीके से। नाउ लेट्स स्टार्ट लिबरल। तो स्टूडेंट, लिबरल्स वांटेड इंडिविजुअल राइट फॉर द सिटीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस and elected the parliament. They were not in favor of giving the women the right to vote. Okay student, right to vote, and they wanted only man with property to vote. स्टूडेंट, लिबरल जो लोग थे वो ये तो चाहते थे कि नेशन विथ रिलीजन टॉलरेंस हो, सबको एक रिलीजन को जगह मिले नेशन में। एंड टू मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो जाए। वेल ट्रेड जुडिशरी हो, एक अच्छी जुडिशरी आए, एक अच्छा कंट्रोल आए, एक अच्छी गवर्नमेंट आए, ये सारी चीज़ें वो चाहते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी चाहते थे, बट वो वुमेन को फेवर नहीं करते थे, मतलब दे वर नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग द वुमेन द राइट टू वोट। वो ये नहीं चाहते थे कि वुमेन वोट दें, दे वॉन्टेड ओनली मैन विथ प्रॉपर्टी टू वोट। वो ये चाहते थे कि जो मैन के पास प्रॉपर्टी है वही वोट दे। ये इनकी सोच थी, ये इनका व्यूज़ था। रेडिकल्स क्या चाहते थे स्टूडेंट? रेडिकल की जो चेंजेस थी, तो रेडिकल की जो मतलब इनकी भी सोच ये थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और ये इनसे थोड़ी ये सब में से थोड़ी इनकी सोच और अच्छी थी। और क्या व्यूज़ था इनका कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिबरल, द रेडिकल वेर अपोज्ड टू ओनली वेल्थ मैन हैविंग द राइट टू वोट। They were in favor of women rights and wanted to government that the represented the majority for of the population. अब ये क्या चीज़ चाहते थे? ये नेशन विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहते थे। ये चाहते थे कि इलेक्शंस हो और वुमेंस को भी राइट हो, वुमेंस का भी ये फेवर था, और सब लोग वोट दें। और इनकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये चाहते थे कि रेडिकल में क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट, की लैंड ओनर शुड नॉट बी गिवन अ प्रॉपर्टी और प्रिविलेज। यहाँ पर ये था कि जो लैंड ओनर्स थे उनको प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस ना दिया जाए। ओके, और ना ये डेवर और मतलब इनकी अच्छाई तो बहुत अच्छी थी कि डेवर इन फेवर ऑफ वुमेन राइट्स एंड वांटेड अ गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी फॉर द पॉपुलेशन। ये एक मेजॉरिटी में इलेक्शन चाहते थे और सबका व्यूज़ चाहते थे, और सबके व्यू से और सबके इलेक्शन से गवर्नमेंट आए।
बट यहाँ क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट कि ओनली वेल्दी मैन हैविंग द राइट टू वोट। यहाँ पर ये थी कि वो ये चाहते थे कि ये रेडिकल वेयर अपोज टू ओनली वेल्दी मैन हैविंग द राइट टू वोट। ओके, कंजर्वेटिज्म कौन थे? कंजर्वेटिज्म वेयर ट्रूली कंजर्वेटिज्म इन देयर व्यूज। इट मीन्स कि दे वांटेड चेंजेस फॉर द बेटर बट वांटेड द चेंजेस टू टेक प्लेस स्लोली गिविंग ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द पास्ट। ये चाहते थे कि अपोजिंग सब ये भी चाहते थे हर चीज़, लेकिन बहुत मतलब बहुत जल्दी ना हो, कोई चीज़ भी हो बहुत धीरे धीरे हो और टाइम स्लो प्रोसेस में हो, हर चीज़ धीरे धीरे हो। तो वांटेड चेंज बट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और ये चाहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम है वो मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ना हो, वो सिस्टम इनको अच्छा लगता था। और इनको जैसे नई चीज़ों को मतलब इसको हैंडल करना कहिए या नई चीज़ों को जल्दी से ही वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कंजर्वेटिज़म। और कंजर्वेटिज़म अपोज द पॉलिसीज़ ऑफ लिबरल एंड रेडिकल। तो इसलिए कंजर्वेटिज़म हमेशा इनके अपोज थे किस पॉलिसी को लेते हुए? इन दोनों की पॉलिसीज़ जो सोसाइटी में लिबरल और रेडिकल की जो व्यूज़ थे उनकी पॉलिसीज़ को ये अपनाना नहीं चाहते थे। और वो कहते थे कि दे वॉन्टेड चेंजेस फॉर द बेटर। ओके, मैं जानता हूँ कि आप लोग एक अच्छी सोसाइटी लाना चाहते हैं, अच्छा चीज़ बेटर, लेकिन बट वॉन्टेड द चेंज टू टेक प्लेस। एक जगह मिलेगी लेकिन धीरे धीरे वो, क्योंकि हम सबको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए प्रोसेस जो है वो वेरी स्लोली होना चाहिए एंड गिविंग ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द पास्ट। और हमें पास्ट को भी ध्यान में देखते हुए और हर चीज़ को मैनेज करना ईजिली हो जाए। तो ये कंजर्वेटिज़म एकदम पुराने ख्याल के लोग थे और वो जल्दी चेंज होना नहीं चाहते थे। रेडिकल की सोच अच्छी थी, उनका क्या था कि वो फेवर करते थे, लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी स्टूडेंट कि वो नाउ स्टूडेंट लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म। हम लोग आज पढ़ेंगे कि यूरोप में 3 तरीके के लोग थे। फर्स्ट, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म। सबकी आइडियोलॉजी, सबके व्यूज़ आज हम देखेंगे कि डिफ्रेंशिएट थे। द लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म वेयर टोटली अपोज इन देयर व्यूज़। नाउ लेट्स सी फर्स्टली कि द liberals is wanted individual right for the citizen and religious tolerance and an elected the parliament, and they were not in favor of giving a woman right to vote, and they wanted only man with property to vote. लिबरल के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो नेशन में हर रिलीजन्स को एक जगह मिले, सबका रिस्पेक्ट हो। ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजन। ओके, नेक्स्ट, दे अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। ये चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम एंड हो जाए, ये नहीं कि उस किंग के फिर उसका बेटा, उसके बाद उसका, मतलब एक हेरिडिटरी नहीं होनी चाहिए सिस्टम में। और वो ये चाहते थे कि दे आर गुड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो चाहते थे कि इलेक्शन हो और हम अपने सब लोग जो भी हम लोग गवर्नमेंट लाएं अपने उससे लाएं, इलेक्शन से हो और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट पंचायत। ये डेमोक्रेसी तो नहीं चाहते थे स्टूडेंट, और इनका विश्वास यूनिवर्सल अडल्ट पंचायती में नहीं था, जैसा कि आप लोग ने चैप्टर नंबर 3 में इलेक्शन में पढ़ा है कि यूनिवर्सल अडल्ट पंचायती क्या होता है। तो ये इस तरीके की इनकी सोच थी। बट रेडिकल की क्या थी कि दे वांटेड अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंड आल्सो सपोर्ट वुमेन सफरेज मूवमेंट। ये चाहते थे कि गवर्नमेंट तो आए लेकिन मेजॉरिटी में, मतलब सबके वोट से आए, और मतलब वुमेन की भी वोट्स राइट होना चाहिए। तो इनकी सोच इससे थोड़ी सी अच्छी थी, मतलब बेटर थी। इन कंट्रास्ट टू द लिबरल, द रेडिकल वेर अपोज टू ओनली वेल्दी मैन having the right to vote, or they were in favor of women rights and wanted a government and they that represented the majority of the population. इनकी सोच ये थी कि मेजॉरिटी में हो इलेक्शन, हर चीज़ हो, और वुमेंस का भी इसमें मतलब वुमेंस का भी राइट्स हो और वुमेंस के फेवर में थे। तो ये मेजॉरिटी में इलेक्शन चाहते थे, ये जस्ट लाइक यूनिवर्सल अडल्ट पंचायती, ये एक डेमोक्रेसी चाहते थे। लेकिन ये किसके अपोज थे स्टूडेंट? ये प्रिविलेज टू ग्रेट लैंडलॉर्ड और वेल्दी जो फैक्ट्री ओनर, मतलब जस्ट जो वेल्दी मैन थे वो इनके
हैविंग द राइट टू वोट, वो ये चाहते थे कि उनका राइट टू वोट में मतलब ना हो, वो इन्वॉल्व ना हो, इनके अंदर ये आइडियोलॉजी थी। नाउ लेट्स सी स्टूडेंट। तो आपने देखा स्टूडेंट कि लिबरल कैसे थे, रेडिकल। तो रेडिकल में एक पार्ट और डिस्कस करेंगे कि नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। ये मतलब उसके अगेंस्ट नहीं थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के, बट ये डिसलाइक किससे थे, जो जिनके पास जो कम ही लोगों के पास प्रॉपर्टी हो और जो मतलब अपना दिखाते हों, ये इस तरीके की सोच के लोगों से ये डिसलाइक करते थे। मतलब नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंट, प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना इसके अगेंस्ट थे, बट स्टूडेंट ये डिसलाइक किससे थे, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो सिर्फ अपना कंसंट्रेट करते हो, अब कुछ लोगों के हाथ में जो प्रॉपर्टी हो, उनसे ये डिसलाइक करते थे। ओके सम। और जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या है कि दे एक्सेप्टेड चेंजेस बट ऑल्सो बिलीव द पास्ट नीड टू बी रिस्पेक्टेड। कंजर्वेटिज्म लोग जो थे वो रूढ़िवादी लोग थे, बहुत पुराने लोग थे, और किसी को भी, आपको पता है कि जैसे आपके भी घर में जो दादी बाबा सब लोग होंगे, या तो उनको चेंज करना या उनको नई चीज़ ला के देना, तो वो बहुत ऑन द स्पॉट चेंजेस होने में उन्हें टाइम लगेगा। तुरंत चेंज करने के लिए किसी से भी कोई चीज़ कहिए, नए लोग, हम जो नए जनरेशन के लोग हैं वो अपडेट हमेशा चाहेंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो हमेशा वो चेंजेस में थोड़ा टाइम टेकन लेंगे। तो इसी तरीके से कंजर्वेटिज्म वेयर ट्रूली कंजर्वेटिव इन देयर व्यूज़ एंड दे वांटेड चेंजेस फॉर द बेटर but wanted the changes to take place slowly given due to respect into the past। वो ये चाहते थे कि पहले तो वो चाहते थे कि दे एक्सेप्टेड चेंजेस बट ऑल्सो बिलीव द पास्ट नीडेड टू बी रिस्पेक्टेड। उनका जो पास का था मोनार्की सिस्टम, वो उनकी रिस्पेक्टेड था, मतलब उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, उनको इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। और लेकिन अगर वो एक्सेप्ट भी करना चाहते थे तो उनका ये था कि जो चीज़ चल रहा है वो ठीक है, वो वही बेटर है, और अगर कोई चीज़ चेंजेस होना भी है तो बहुत स्लोली चेंजेस हो। तो ये दो लोगों के कंजर्वेटिज्म अपोज थे किसके, रेडिकल और लिबरल्स के, मतलब दे अपोज द रेडिकल एंड लिबरल। तो आपने देखा 3 तरीके की सोसाइटी के लोग थे, एक तो लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म एकदम ट्रूली आप देखिए कि एकदम कंजर्वेटिव थे, उनके व्यूज़ एकदम ही डिफरेंट थे, और वो चेंजेस भी चाहते थे, बड़े वेरी स्लोली चेंजेस चाहते थे। तो नाउ टुडे टॉपिक इज़ कंप्लीटेड स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।